दोनों देश गाजा के लोगों को अपने यहां शरण दें। ये डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। किस पर? इजिप्ट पर, जॉर्डन पर। शरणार्थी स्वीकार नहीं करने पर इकोनॉमी तबाह कर देंगे, ये धमकी दी जा रही है जॉर्डन और इजिप्ट को। अमेरिका इजिप्ट जॉर्डन पर अरबों रुपए दरअसल खर्च करता है और इसी का दम खम ठोका जा रहा है। दोनों देशों को अमेरिका का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, मतलब गाजा से जो लोग हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएं और यहां पर गाजा का रीडेवलपमेंट शुरू किया जाए। और देखिए ट्रंप का पूरा प्लान क्या है, यह आप जरा समझिए। गाजा को नए सिरे से बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह मंशा नजर आ रही है। इजराइल से फिलिस्तीनियों को हटाना चाहते हैं, यह जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि और ज्यादा जो एग्रेसिव अप्रोच है वो घोष सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो बाइडेन की बात करें, इतना ज्यादा एग्रेसिव जो रुख है वो हमास को लेकर या गाजा को लेकर नजर नहीं आया था जो बाइडेन का, जो कि अब नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको मंशा क्या समझ में आ रही है, बताइए आप जरा। जी हाँ, ये एक अजीब समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को खाली करना चाहता है। वो चाहता है इसको रिवेरा बनाए, फ्रेंच रिवेरा। वो तो वैसे ही रियल एस्टेट डेवलपर है, तो वो कह रहे हैं कि हम फ्रेंच, लेकिन वापस फिलिस्तीनी गाजा में नहीं आएंगे या नहीं, यह अभी तक नहीं पता। वो चाहते हैं कि जॉर्डन, आपने जैसे कहा, जॉर्डन और इजिप्ट ये फिलिस्तीनियों को ले और वहाँ पर बसाए। उन्होंने धमकी भी दिया है, लेकिन जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला है उन्होंने सीधा कहा है ट्रंप को कि देखिए यह मुमकिन नहीं कि हम ले ये इतने सारे फिलिस्तीनियों को। तो इजिप्ट ने भी वही कहा है। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी वही कहे। तो ऐसा माहौल है जियो स्ट्रैटेजिकली, ये सब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ट्रंप के धीरे धीरे खिलाफ होते जा रहे हैं और ट्रंप केवल इजराइल की ओर बढ़ रहा है। इजराइल भी चाहता है कि हमास खत्म हो जाए, हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हमास का काफी फायर पावर है, हिजबुल्लाह का काफी फायर पावर है। नसरुल्लाह शायद मर गया है, लेकिन दूसरे लीडरशिप अभी तक हैं। तो ये जो एक सिचुएशन है, इसमें ट्रंप चाह रहा है कि ये पूरा खाली कर देगा। घोष साहब, यहां पर देख, ब्रेकिंग न्यूज है। ट्रंप के प्रस्ताव को इजिप्ट ने खारिज कर दिया है। गाजा के लोगों को शरण देने से इजिप्ट ने सीधे इनकार कर दिया है। कहा है शरणार्थियों के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मिस्र ने रुख क्लियर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं है मिस्र। यानी ट्रंप का दबाव रंग लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजिप्ट ने सिरे से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त सुमित भी मौजूद हैं। सुमित, सीधे सीधे इनकार इजिप्ट का, और मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, उसमें वो गाजा के रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें कहीं क्या इस बात का जिक्र है कि जो लोग इजिप्ट या जॉर्डन जाएंगे उन्हें फिर वापस बुलाया जाएगा या फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा? देखिए, यही सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि परेशानी है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन, ये बात हालांकि जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि वो 2000 लोगों को लेने के लिए तैयार है इनिशियली, और वो भी वो लोग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको मेडिकल की जरूरत है, जो लगातार बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। लेकिन ये दबाव जॉर्डन पर तो काम कर गया, लेकिन इजिप्ट ने इसको लेकर साफ मना कर दिया, क्योंकि इजिप्ट ये जानता है कि अगर उसने अपना इलाका खोला तो राफा से हजारों में नहीं लाखों में लोग आएंगे, और ये इजिप्ट के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी सरदर्दी होगी, क्योंकि फिर ये जंग का दायरा इजिप्ट के इलाके में भी पहुंच सकता है, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं। इजराइल आने वाले वक्त में फिर दोबारा से हमास के रिवाइवल की बात करेगा और फिर इजिप्ट के इलाकों में टारगेट करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि गाजा का इस्तेमाल वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेशर पॉइंट के तौर पर करें, क्योंकि सीरिया से रशिया की जो आप कह सकते हैं कि जो निकल गया है, उसके बाद मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में रशिया की मौजूदगी को काउंटर करने के लिए गाजा एक ऐसा इलाका हो सकता है जहां पे। ठीक है, बिल्कुल। और इसी पर संजय भारद्वाज सर, आपसे समझना चाहूंगा, आपका क्या कहना होगा? एक तरफ जॉर्डन और इजिप्ट को दो टूक कह दिया गया, वार्न कर दिया गया, लेकिन इजिप्ट में मना कर दिया है किसी भी शरणार्थी को लेने से। देखिए करुणा, 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। पहली बात की जो कोर इशू क्या है, कोर इशू ये है कि एक कैंप जो बात करता है जस्टिस की बात कर रहा है और दूसरा कैंप पीस की बात कर रहा है। जो जस्टिस की बात कर रहा है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और इसीलिए ये ट्रूस हुआ है, जो समझौता हुआ है वो खारिज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है शनिवार तक, क्योंकि हमास लौटाने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक नहीं होगा।
जो अमेरिका है, इजराइल है, वो पीस यानी कि वो भी कोहोर्स के माध्यम से पीस एस्टेब्लिश करना चाहता है। देखिए अमेरिका की पॉलिसी में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है इजराइल और गल्फ को लेके कि जहां तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहा है, वहां पे रशिया में वो खत्म ये कैसे मुमकिन हो सकता है?